बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं के लिए बुरी ख़बरें हैं और ये बुरी ख़बरें जनरेट हुई हैं रिटर्निंग अफसरान के दफ़ातर से, जहाँ इमरान ख़ान को इलेक्शन के मैदान से आउट कर दिया गया है। वहीं तहरीक-ए-इंसाफ़ के कमोबेश कोई 15 जो रहनुमा हैं उनके नॉमिनेशन पेपर को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप नाज़रीन को ये बताने जा रहे हैं कि पीटीआई के किन रहनुमाओं के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो किन वजूहात की बिना पे मुस्तरद किए गए और रिटर्निंग अफसरान के इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ पीटीआई के रहनुमाओं के पास कौन सा ऑप्शन मौजूद है, इन फ़ैसलों को वह किस फोरम पे चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करने की सूरत में उन्हें उस एपलेट फोरम पर रिलीफ मिलने का कितना इम्कान मौजूद है। इन डिटेल्स के बाद नाज़रीन हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जिन्होंने NA 122 में अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, जो कि अज़हर सदीक़ साहब की जो लीगल टीम है, ख़ुद तो वो लंदन में थे लेकिन यहाँ पर जो उनकी लीगल टीम थी उनकी तरफ से ये नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाए गए थे। दूसरा जो हल्का जहाँ पर इमरान ख़ान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे वो उनका आबाई हल्का है मियांवाली का NA 89, वहाँ पर भी इमरान ख़ान साहब के नॉमिनेशन पेपर जमा हुए। लाहौर के हल्के में जो इमरान ख़ान के नॉमिनेशन पेपर पर एतराज़ उठाया गया, एक एतराज़ तो पीटीआई के जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने वाले थे, जिन्होंने इमरान ख़ान के कागजात नामजदगियाँ रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करवाए थे, उनकी अपनी गलती थी कि ताईद जो कुनुंदा था वो हल्के का वोटर नहीं था। और जहाँ मियांवाली का मामला है वहाँ पर भी इमरान ख़ान के नॉमिनेशन पेपर पर एतराज़ हुआ, लेकिन उस एतराज़ में जवाज़ बनाया गया जो तोशा खाना का फ़ैसला इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ था, उस फैसले को जवाज़ बना के कहा गया कि इमरान ख़ान डिस्क्वालीफाई हैं, इमरान ख़ान नाअहल हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ये नुक्ता NA 122 में जो मियां नसीर मुस्तफ़ा नवाज़ के रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ उठाया गया था। लाहौर के रिटर्निंग अफीसर ने एतराज़ात पे फ़ैसला महफूज कर लिया था। मियांवाली के रिटर्निंग अफीसर ने भी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दायर किए गए जो एतराज़ात थे उन पर फ़ैसला महफूज कर लिया था। जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके लिए ये आज आखिरी दिन था और उन्होंने आज जितने भी फ़ैसले महफूज किए थे, ये जितने भी उम्मीदवारों की तरफ से नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए थे उस पर रिटर्निंग अफसरान ने अपने फ़ैसले सादिर फरमाने थे। तो दोनों हलकों से NA 122 से और NA 89 से जो इमरान ख़ान साहब के नॉमिनेशन पेपर हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। NA 122 में इमरान ख़ान के साथ जो दूसरे कवरिंग कैंडिडेट थे वो सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा साहब हैं, वकील हैं, तहरीक-ए-इंसाफ़ में अभी हालिया दिनों में शामिल हुए हैं। उनके नॉमिनेशन पेपर पर भी एतराज़ मौजूद है। कुछ देर के बाद उनके नॉमिनेशन पेपर के हवाले से भी खबर सामने आ जाएगी, लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर पे एतराज़ ये है कि उन्होंने भी अपना जो ताईद कानूनदा है वो ऐसे शख्स को बनाया है जो NA 122 का वोटर नहीं है। यानी जो गलती इमरान ख़ान साहब के नॉमिनेशन पेपर में की गई वही गलती लतीफ़ खोसा ने अपने नॉमिनेशन पेपर में भी दोहराई है। और इसी तरीके से नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं उनके जो नॉमिनेशन पेपर NA 50 में जमा करवाए गए थे उनको भी रिटर्निंग अफीसर ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है और उनकी जो वजह सामने आई है वो उनका मफरूर होना और कुछ केसेस हैं जिसमें उनका नाम है, वो इन वजूहात की बिना पे उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन आज़म सवाती के मानसेरा से जिन्होंने नवाज शरीफ पे भी एतराज़ उठाया था कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई करते हैं लेकिन वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर पूरा नहीं उतर सके, उनके नॉमिनेशन पेपर भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से उनके खिलाफ जो दर्ज किए गए मुकदमात हैं और उनका जो लीगल स्टेटस है जिसमें प्रोक्लेम ऑफेंडर उनको करार दिया गया है लाहौर की ATC अदालत की जानिब से, तो NA 15 से उनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इसी तरीके से नाज़रीन जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं DI खान से इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के टिकट से, लेकिन उनका स्टेटस भी यही था, प्रोक्लेम ऑफेंडर थे, उनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन PTI के जो अपने मर्दान से अली मोहम्मद ख़ान हैं उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं। खुशाब से मोहम्मद असलम अवान, हसन अवान इनके बेटे हैं, असलम अवान के कवरिंग कैंडिडेट थे, और जो असलम अवान साहब की अहलियाँ हैं निसार असलम, इनके नॉमिनेशन पेपर भी खुशाब से जो है तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं के मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन कुरैशी के नॉमिनेशन पेपर जो कि सिंध के हल्के में जमा करवाए गए थे, वहाँ से शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन कुरैशी के जो नॉमिनेशन पेपर हैं उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। मुराद सईद के नॉमिनेशन पेपर 2 हल्कों से जमा हुए थे, वो कली जो है वो मुस्तरद कर दिए गए थे मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान की तरफ से। इसी तरीके से नाज़रीन
उस्मान डार साहब की वालदा भी इलेक्शन में खड़ी थी, गो कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उनकी कंपेन या जिस तरीके से उनके मामलात मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रहे थे, तो नज़र आ रहा था कि टिकट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हासिल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट ये हुई है कि जहाँ उस्मान डार की वालदा रिहाना डार के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, उस्मान डार के जो भाई हैं उमर डार, उनकी जो अहलियाँ हैं, भाभी जो उस्मान डार की हैं अरूबा डार, उनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए। अब यहाँ पे आप देखें कि इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है, जो उस्मान डार की वालदा के और भाभी के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ख्वाजा आसिफ पे कि ख्वाजा आसिफ ने उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कराए हैं, जबकि नाज़रीन जो डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पे आए हैं उसके मुताबिक यहाँ पर भी उस्मान डार साहब ने और उनके भाई उमर डार साहब ने खुद गलतियाँ की हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। यानी नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल है उसके मुताबिक होना ये चाहिए कि जब आपने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने हैं, जो कि डेडलाइन थी 20 दिसंबर से शुरू होकर पहले 22 दिसंबर तक की थी, लेकिन उसमें 2 दिन का इजाफा किया गया था, तो 24 दिसंबर तक आपने अपने जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने थे उसमें आपने ये लिखा है, आपने ये लिखना था और ये लिखा क्या जो वालदा है उस्मान डार की और जो उनकी भाभी है कि हम बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं हैं, हमने कोई वाजिबात सरकारी किसी किस्म के अदा नहीं करने। अब ये जो नाज़रीन जब ये नॉमिनेशन पेपर फाइल हो गए तो इसके ऊपर एतराज़ उठा। एक तो ये चीज़ सामने आई कि सोशल सिक्योरिटी की कोई 11 लाख रुपए की अमाउंट है, 11 साढ़े 11 लाख रुपए की, वो अदा नहीं की गई। और 2 प्लॉट हैं जो कि एक उस्मान डार साहब की जो वालदा है उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया अपने नॉमिनेशन पेपर में, और एक जो उमर डार साहब की अहलियाँ हैं और रूबा डार, उन्होंने भी अपने जो खामद हैं उनका प्लॉट जो है अपने नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर नहीं किया। और एक डॉक्यूमेंट भी सामने आया है जिसमें जो प्ली ली गई उस्मान डार की वालदा की तरफ से और उनकी भाभी के वकला की तरफ से कि हमने जो वाजिबात हैं सोशल सिक्योरिटी के वो जमा करवा दिए हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट सामने आया है वो नाज़रीन 26 दिसंबर का है। यानी नॉमिनेशन पेपर फाइल होने के बाद जब ऑब्जेक्शन फाइल हुआ उसके बाद वो 11 साढ़े 11 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो सोशल सिक्योरिटी के मद में जमा करवाई गई। तो आपका एक तरीके से एतराफ़ भी हो गया कि जो एतराज़ था बिल्कुल दुरुस्त था, आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की जो कट ऑफ डेट थी तब तक आपने वो पैसे जो थे, जो वाजिबात थे, आपने जमा नहीं करवाए थे। अब नाज़रीन जितने ये PTI के रहनुमाओं के जिनका मैंने आपको नाम बताया कि इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए हैं, इनके पास ऑप्शन ये है कि अगर ये समझते हैं कि इनके नॉमिनेशन पेपर गलत मुस्तरद किए गए हैं, इनके पास जवाज़ था, इनसे किसी किस्म का सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, कोई बदला इनसे लिया गया है, या जो रिटर्निंग अफसरान थे वो इनके खिलाफ बाइस थे, तो ये एपलेट फोरम पे जा सकते हैं। जो हाई कोर्ट में पंजाब की हदूद में नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं उन पे जो एपलेट फोरम बना है वो जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान हैं वो एपलेट फोरम में बैठ के इन एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो जिसमें नाअहल करार दिया गया इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं को, उनकी जो अपीलें होंगी जिसमें रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को चैलेंज किया जाएगा, लाहौर के जज साहबान एपलेट ट्राइब्यूनल में बैठ के उन अपीलों पर समाअत करेंगे। और अगर वहाँ पे अगर ये अपना जवाब पेश कर देते हैं, अपनी सफाई दे देते हैं, तो इनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाएंगे। मासवाए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के, क्योंकि उनकी जो तोशा खाने की डिस्क्वालिफिकेशन है वो अपनी जगह पे मौजूद है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई अनहोनी हुई तो इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर जो कि NA 122 और 89 से रिजेक्ट किए गए हैं, तो फिर इमरान खान साहब को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी, जो कि लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि खान साहब के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो पाएंगे। लेकिन हाँ, जो PTI के दीगर रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं उसमें अगर कोई कमी है, कोई डेफिशिएंसी है जो रिटर्निंग अफसरान के फैसले में, तो वो एपलेट फोरम पे या फिर सुप्रीम कोर्ट में आके वो डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले, इजाज़त मिलने से पहले जो उन पे एलिगेशन है, जो एतराज़ात उठाए गए हैं, उन एतराज़ात के हवाले से एपलेट फोरम को, अगर एपलेट फोरम को मुतमिन नहीं कर पाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन करना होगा। इसके अलावा नाज़रीन PTI के साबिक रहनुमा इब्रारुल हक साहब के NA 117 से नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। अब्दुल अलीम खान के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। अता तारड़ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। अयाज सादिक के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। मरियम नवाज़ जिन्होंने कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली के 3 सीटों से अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे, उनके नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ ख्वाजा साद रफ़ीक के नॉमिनेशन पेपर भी जो है वो भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होने के हवाले से हम आपको पहले बता चुके हैं। हमाद अज़हर के नॉमिनेशन पेपर भी जो PP 172 से उन्होंने फाइल किए थे उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन अब तक नॉमिनेशन पेपर के हवाले से हमारे पास तफसीलात हैं। सलमान अकरम राजा ने जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे उसके हवाले से अभी रिटर्निंग ऑफिसर का कोई फैसला सामने नहीं आया। जब ये फैसला आएगा तो इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन गुजरात से चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालुक हुसैन के और शाफी हुसैन के, इनके नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट हो गए हैं। कमरुज़्ज़मान काहिरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनके नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट हो गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन
इलेक्शन कमीशन ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें PTI का इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिया गया, गैर कानूनी गैर आइनी कहा गया उसको, और PTI से बल्ले का निशान भी ले लिया गया। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील के जरिए चैलेंज कर दिया है। मैं मीडिया पे देख रहा था कि जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे नज़रसानी की अपील दायर कर दी है। ये नज़रसानी की अपील नहीं बल्कि इंट्रा कोर्ट अपील है कि आप रिट पिटीशन में जाते हैं, आपके खिलाफ फैसला आया है तो आप इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकते हैं। अगर आपके हक में फैसला आया है तो मुतासरा फरीक है जिसको आपने रिस्पॉन्डर बनाया है वो इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकता है। ये जो नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में अपील इलेक्शन कमीशन में दायर की है, इसमें मोहसिन कामरान साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, और इसमें यह कहा गया है कि जल्दबाजी में दरख्वास्त जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबिल समात नहीं थी, लेकिन जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए जो इलेक्शन कमीशन की अपील पर, इंट्रा कोर्ट अपील पर समात करते हुए जो सिंगल बेंच का अबूरी ऑर्डर है जिसमें PTI को बल्ले का निशान दे दिया गया, PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको जायज़ करार दे दिया गया, उस पर सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया गया, उस फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करे। तो देखते हैं इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट होती है। हमाद अजहर के नॉमिनेशन पेपर जो कि कौमी असम्बली के हवाले से हैं उस पर भी एतराज़ है, लेकिन अभी तक कौमी असम्बली के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर का हतमी तौर पर फैसला सामने नहीं आया, क्योंकि हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं, तो सैकड़ों की तादाद में बल्कि हज़ारों की तादाद में उनके नॉमिनेशन पेपर की खबरें रिटर्निंग अफसरान के दफातर से अभी आना बाकी हैं। इसके अलावा नाज़रीन नवाज शरीफ ने की खबर पे आने से पहले सनम जवेद जिन्होंने मखसूस नशिस्त पर अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, उन्हें आज एक और केस में गिरफ्तार करके उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन उमर डार के हवाले से जो उनकी लाहौर से अलांता होटल से गिरफ्तारी हुई, उनसे मुतल्लिक़ खबरें सामने आई हैं कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उन्हें कोई सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो खबरें ये सामने आई हैं, एयरवाइज न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि उनके खिलाफ कुछ मुकदमात थे और उन मुकदमात में उमर डार मतलूब थे, जिसमें उमर डार को, उस्मान डार के भाई को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। नवाज शरीफ ने नाज़रीन जवाब दिया है कि आज टिकटों के हवाले से जो खिताब हुआ पार्लिमानी बोर्ड का, वो खिताब तो अपनी जगह पे, जिसमें नवाज शरीफ ने खिताब किया, जिसमें शहबाज शरीफ ने खिताब किया, हमजा शहबाज शरीफ ने खिताब किया, मरियम नवाज़ ने खिताब किया, लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट, जो बड़ा एक फैसला मुस्लिम नवाज़ ने किया है कि टिकटों की तकसीम के इजलास मुनक़्क़द करने के साथ साथ फैसले या इंटरव्यू करने के साथ साथ मुस्लिम नवाज़ ने पहला अपना जलसा किया है। यानी जो सियासी मुखालफिन ये कह रहे थे कि मुस्लिम नवाज़ तो खामोश बैठी है, मुस्लिम नवाज़ तो मैदान में कहीं नज़र नहीं आ रही, तो आज फ़र्रुखाबाद में शेखपुरा का इलाका है, वहाँ पर मुस्लिम नवाज़ ने अपना पहला पावर शो किया है, पहला जलसा किया है, जिससे खिताब किया है शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन इस बात यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब से के खिताब करने से जो उनकी इलेक्शन कैंपेन है मुस्लिम नवाज़ की, क्या वो अवाम में पॉपुलर हो पाएगी, अवाम में पजीराई हासिल कर पाएगी? मुझे नहीं लगता। अगर मुस्लिम नवाज़ ने मौजूदा हालात में जो महंगाई इतनी ज़्यादा है, जो अवाम की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, जो अवाम में एक मायूसी नज़र आती है, उसको अगर उम्मीद की कोई किरण दिखानी है, उम्मीद की कोई उम्मीद देनी है, तो नवाज शरीफ साहब जब तक मैदान में ख़ुद नहीं निकलेंगे, जलसे जुलूसों में शरीक नहीं होंगे, तब तक मेरे ख्याल से बेशक जितनी मुस्लिम नवाज़ इलेक्शन कैंपेन कर ले, लेकिन जो इन्हें फ़ायदा नवाज शरीफ के इलेक्शन कैंपेन से मिलेगा वो शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़ के निकलने से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना नवाज शरीफ जब खुद जो है वो क्या कहते हैं ना, एक लंगोट कस के या लंगोट बांध के इलेक्शन के मैदान में निकलेंगे, जलसे जुलूसों से खिताब करेंगे, तो फिर उस सूरत में जो नून लीग की आवाम है, क्योंकि नून लीग का अपना वोटर भी अपनी जमात के साथ कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आता है, उसको अगर राज़ी करना है तो फिर नवाज शरीफ को जो है वो सियासत के मैदान में, जलसे जुलूस के मैदान में या इलेक्शन कैंपेन के मैदान में खुद निकलना होगा। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी नॉमिनेशन पेपर के हवाले से नेक्स्ट वीलॉग में उसकी तफसीलात फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।